नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। साल 2024 का पहला दिन और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सर्दी के इस मौसम में बड़ी गर्मी लाने का काम किया मनोहर सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने। 1 जनवरी 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर किलोई विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में शामिल चिड़ी गांव में प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक बड़ी जनसभा करके सबको चौंकाने का काम किया। इस जनसभा के मायने न केवल किलोई रोहतक बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी हैं। जयप्रकाश दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर किलोई विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े कांग्रेस के नेता जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकियों में शामिल रहे और इस पूरे इलाके में उनका अपना एक खास रसूख रहा। उनको कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा करके हजारों की भीड़ की एक जनसभा करके ये दिखा दिया कि जयप्रकाश दलाल का ना केवल लुहारू भिवानी बल्कि हरियाणा प्रदेश के उस इलाके जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर और गढ़ कहा जाता है वहां भी अपना एक रसूख है। दलाल गोत्र का एक बड़ा गांव चिड़ी है और चिड़ी का राजनीतिक रूप से भी किलोई और रोहतक जिले में अपना एक प्रभाव रहा है। इस गांव का जहां तक सवाल है, हजारों की भीड़ को संबोधित जब कर रहे थे जयप्रकाश दलाल तो मंच पर जो सबसे खास बात नजर आई वो ये थी कि बहुत से खापों के प्रतिनिधि, बहुत से खापों के जो अगवा चौधरी वो मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने जयप्रकाश दलाल का स्वागत किया। अभी इसी साल के शुरू होने से एक सप्ताह पहले 24 दिसंबर 2023 को लोहारू विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव सिंघानी में जो किसान दिवस चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है, उस पर भी सिंघानी गांव में कई हजारों लोगों की जनसभा करके जयप्रकाश दलाल ने यह दिखा दिया कि वो वास्तव में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वास्तव में किसानों, गरीब, मजदूर के दुख और दर्द को समझ करके उसका समाधान करने की तरफ लगातार वो अग्रसर रहते हैं। सिंघानी की जो उनकी रैली थी उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा के सांसद विप्लव कुमार देव जी और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी और इनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता उस मंच पर मौजूद रहे। और सिंघानी की वो ऐसी जनसभा थी जिस जनसभा में जहां आज के दिन अधिकतर जो रैलियां करते हैं नेता वो कुर्सियों पर करते हैं, जबकि सिंघानी की वो एक ऐसी रैली थी जिसमें कुर्सियों की बजाय जो है लोग जमीन पर बैठे थे और ना केवल पुरुष बल्कि उन्हीं जितनी महिलाएं भी जो है उस रैली में थी। और उस रैली ने यह दिखा दिया था कि गिगनाऊ में जो एक बयान जयप्रकाश दलाल ने दिया था और जिसके बाद बहुत से किसान नेता और बहुत से जो है खापों के नेताओं ने एक महापंचायत की थी और उसमें जयप्रकाश दलाल का विरोध करने का उन्होंने ऐलान किया था, बायकॉट करने का ऐलान किया था, लेकिन उसका कहीं कोई असर जयप्रकाश दलाल की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उस महापंचायत के तुरंत बाद पहले 24 दिसंबर को सिंघानी में उसी गिगनाऊ के साथ लगते गांव सिंघानी में कई हजारों लोगों की जनसभा करके जयप्रकाश दलाल ने पहले सबको हैरान किया। और इसके बाद ठीक एक सप्ताह बाद नए साल के दिन, नव वर्ष के दिन 1 जनवरी 2024 को किलोई विधानसभा क्षेत्र के चिड़ी गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक झलसा, एक बहुत ही ऐतिहासिक ज्वाइनिंग जो उन्होंने करवाई वो भी काबिले तारीफ है।
और उसने ये दिखा दिया है कि जयप्रकाश दलाल ना केवल लोहारू और भिवानी बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी पैठ रखते हैं। और उसी का यह परिणाम है कि 1 तारीख को जनसभा करने के तुरंत बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले नववर्ष के शुभ अवसर पर। और अमित शाह ने भी जयप्रकाश दलाल की पीठ थपथपाई। उनके द्वारा हरियाणा प्रदेश के किसानों और कमेरे के लिए जो किसान हित की योजनाएं शुरू की गई हैं उस पर जो है जयप्रकाश दलाल को उन्होंने शाबाशी देने का काम किया। निश्चित रूप से पिछले 8-7 दिन के जो ये कार्यक्रम रहे, इसने जयप्रकाश दलाल का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में नाम और ज्यादा बड़ा कर दिया है। हमारी तरफ से जेपी दलाल को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।